अब सब लोग जुड़ जाइएगा। क्या ये आज भी जो है वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है? तो दिक्कत अगर आ रही है तो फिर हम लेक्चर रिकॉर्ड कर लेते हैं। आ रही देखो, लिटिल बिट इशू क्रिएट हो रहा फिर से। आज भी जो है वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है? तो दिक्कत अगर आ रही है तो फिर हम लेक्चर रिकॉर्ड कर लेते हैं। लैग हो रहा ना? लैग हो रहा। ठीक है, इसको लाइव चलने देते हैं और लेक्चर साथ में रिकॉर्ड भी हो रहा है, जैसे आज अपलोड कर चुका हूं। जो कल के लेक्चर में दिक्कतें आई थी तो फिर एज इट इज हमने उसको अपलोड कर लिया था। तो आज जो ज्योग्राफी का हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए। आज हम आइलैंड्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। आइलैंड होता क्या है? अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। सॉरी, पेनिसुला में 3 साइड्स होता है, बट आइलैंड में क्या होता है कि कोई भी एरिया जो अर्थ का होता है जिसको चारों तरफ से पानी ने घेर के रखा हो उसको हम कहते हैं आइलैंड्स कहते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट फिजिकल फीचर है इंडिया का। अगर हम बात करते हैं इंडिया के आइलैंड्स की तो टोटल अगर हम बात करेंगे छोटे मोटे ऑफ शोर आइडेंटिफाई आइलैंड जो है वो 1382 हैं, 1382 है। ठीक है, छोटे मोटे। द मेजर आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया, अगर हम बात करते हैं जो मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं इंडिया के अंदर बेटा, वो एक तो आपके अंडोमान एंड निकोबार से, जिनको आर्कियोपेलागो कहते हैं, जो कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में है। और दूसरा ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है वो लक्षद्वीप है। ये बेटा लक्षद्वीप है, ये इंडिया के इस तरफ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड है। अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो आपके बे ऑफ बंगाल के अंदर है। तो ये 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड है इंडिया के अंदर। बात करते हैं आगे इनकी डिटेल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, तो आप देखोगे टोटल 576 आइलैंड है अंडोमान एंड निकोबार में, बट 36 ऐसे जो आइलैंड्स है जिनके अंदर लाइफ जो है वो इनहैबिटेड है, अदरवाइज बाकी जो है वहाँ लाइफ जो है सपोर्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पेपर में बनती हैं। अंडोमान निकोबार सिचुएट कहाँ करते हैं? बे ऑफ बंगाल में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 204 आइलैंड्स कलेक्टिवली नाउन एज अंडोमान एंड निकोबार। तो यहाँ पर ना 204 छोटे बड़े आइलैंड्स हैं जिनके ग्रुप को मिलके हमने एक नाम दिया है, जिनका नाम है अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडोमान ग्रुप की बात करते हैं तो नॉर्थ अंडोमान है, मिडल अंडोमान है और साउथ अंडोमान है और लिटिल अंडोमान है। तो ये अंडोमान है। निकोबार थोड़ा नीचे साउथ में आता है। अंडोमान जो है वो नॉर्थ में आ जाता है और निकोबार जो है वो साउथ में आ जाता है, कुछ ऐसे करके हैं ये। ठीक है, ये ऊपर जो है आपका अंडोमान है और नीचे वाला जो है आपका निकोबार है। निकोबार के अंदर ये अंडोमान की डिवीजन है, नॉर्थ अंडोमान, मिडल अंडोमान और साउथ अंडोमान और लिटिल अंडोमान। अगर निकोबार की बात करते हैं तो कार निकोबार, मिडल निकोबार और ग्रेट निकोबार है। ये आपको याद नहीं रखना, जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको पेपर के लिए क्या याद रखना। हाँ, यहां पर आप देख सकते हो कि ये वाला पॉइंट जो है, मोस्ट ऑफ दीज आइलैंड्स आर मेड अप, किससे बने हुए हैं? सैंडस्टोन से बने, लाइमस्टोन से बने, शेल रेस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ अल्ट्रा बेसिक वल्केनिक। ठीक है, सिमिलर टू हिमालयाज। तो कहा जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो अंडोमान एंड निकोबार की फॉर्मेशन है ना, वो कहीं ना कहीं जो है हिमालय का इंटरनल एक्सटेंशन हो सकता है, क्योंकि जो लाइमस्टोन्स वगैरह, जो सैंडस्टोन या ऐसी चीजें जो मिलती है वो हिमालय में मिलती है, बट इस तरह का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। फिर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार मार्क कर लो। ठीक है, वेरल आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है, ठीक है, जो ओनली एक्टिव वोल्केनो जिसके अंदर इंडिया में जो ग्रेट निकोबार आइलैंड में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, इस पॉइंट को लिख लो आप। ठीक है, कॉपी पे। जो वेरल आइलैंड है ना, उसमें ओनली एक्टिव वोल्केनो है, जहां अभी भी लावा का ऑरप्शन होता है। सिर्फ इकलौता एक ही इंडिया के अंदर ऐसा आइलैंड है जहां पर एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, तो जिसका नाम क्या है? वेरल आइलैंड। तो बेटा ये याद रखना। तो फिर यहां पे आ जाता है अमोंग, अगर बात करते हैं निकोबार आइलैंड या ग्रेट निकोबार की। ठीक है, ग्रेट निकोबार लार्जेस्ट है एंड अमोंग द अंडोमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर मिडल अंडोमान जो है सबसे बड़ा जो है मिडल अंडोमान है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें दूसरा पॉइंट यहां भी आप स्टार मार्क कर लो, जहां जहां मैं स्टार मार्क करवा रहा हूं वो पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
सैडल पीक जो है 737 मीटर हाइट की है और जो नॉर्थ अंडमान में आती है। तो हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है एक जो है आइलैंड है भारत का, ठीक है। तो यहां पर एक हाईएस्ट पीक है जिसको हम नाम देते हैं सैडल पीक देते हैं। फिर ये आपको थोड़े से याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। डेक्कन पैसेज जो सेपरेट करता है अंडमान को, लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से, ठीक है। हाँ, इसमें आपको जो याद रखना है ना, तो बेटा ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो आपको, द ग्रेट अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द नॉर्थ इज सेपरेटेड बाय। तो ग्रेट अंडमान ग्रुप जो है आइलैंड का जो नॉर्थ में है, सेपरेट होता है 10 डिग्री चैनल से, किससे? निकोबार, फ्रॉम द निकोबार। बेटा इसके ऊपर डबल स्टार लगा दो। ये जो 10 डिग्री चैनल है ना, अंडमान और निकोबार के बीच में से जाता है, ठीक है। अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल डिवाइड करता है? 10 डिग्री चैनल डिवाइड करता है, ये याद रखना। तो ये आपको इस तरह से आइलैंड देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ग्रैंड चैनल किसको डिवाइड करता है? ग्रेट निकोबार आइलैंड और सुमित्रा आइलैंड इंडोनेशिया का है। तो ये जो बड़े एग्जाम्स के लोग तैयारी कर रहे होंगे तो वो उनके लिए पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। बट जो जेकेपी कांस्टेबल के बच्चे हैं तो ये याद रखना 10 डिग्री चैनल किसको डिवाइड करता है, ये भी कॉपी पे लिख लेना। फिर आइलैंड्स जो अरेबियन सी के अंदर है, जिसको हम लक्षद्वीप कहते हैं, कलेक्टिवली जो ग्रुप है उनका हम उनको क्या कहते हैं? लक्षद्वीप आइलैंड कहते हैं। तो यहां पर भी इसको लक्षद्वीप का नाम भी दिया जाता है, जो सिचुएट करता है कहां पर? अरेबियन सी में। ये टोटल कुल 36 आइलैंड है, जिनका कुछ 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, ठीक है। इसके 3 पार्ट है, मेजर 3 पार्टों में डिवाइड। एक अमनी द्वीप आइलैंड है, लोकोद्वीप आइलैंड है और मिनिकॉय आइलैंड है, ठीक है। मिनिकॉय आइलैंड तो याद रखना भारत की सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है, इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट यूटी है आपकी लक्षद्वीप, याद रखना आपने, ठीक है। तो नेम ऑफ लक्षद्वीप मलयालम के अंदर है, इसका 100,000 आइलैंड का मतलब होता है, ठीक है। आपको इसमें ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है आपको याद रखने का, इस पे स्टार लगा रहा हूं। एंटायर जो लक्षद्वीप आइलैंड है ना, वो कोरल डिपॉजिट से बना। तो अब कोरल डिपॉजिट्स क्या होता है? जैसे मैंने आपको कहा कि अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है बेटा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है उसमें होता क्या है कि उसके जो बना हुआ वो सैंडस्टोन से बना हुआ है, और सैंडस्टोन्स और वहां जो है जो उसकी वहां पे आपको रॉक्स मिलती है वो कहीं ना कहीं हिमालय से मिलती है। बट ये पूरा का पूरा आइलैंड जो है वो कोरल डिपॉजिट से बना, मतलब कोरल डिपॉजिट्स मतलब कोरल से एक तरह के ना एक शेल्स होते हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। उन ऑर्गेनिज्म से इतने शेल इकट्ठे कर दिए कि जिनसे एक आइलैंड बन गया, ठीक है। तो कोरल डिपॉजिट से बने। तो कुछ इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट याद रखना आपने, ये इंपॉर्टेंट है। 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता, ठीक है। मिनिकॉय इसी का पार्ट है आपका लक्षद्वीप का। जो मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव्स है उनको जो डिवाइड करता चैनल वो 8 डिग्री चैनल है। फिर एक 9 डिग्री चैनल भी आपको याद रखना, ये वाला, इसके ऊपर भी आप डबल ट्रिपल स्टार लगा दो। 9 डिग्री चैनल जो होता है वो सेपरेट करता है मिनिकॉय को मेन लक्षद्वीप से। मिनिकॉय को मेन लक्षद्वीप से जो चैनल डिवाइड करता है वो 9 डिग्री है, जो उसको मालदीव से अलग करता है वो आपका 8 डिग्री चैनल है। ये आपने इसमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है आपके, ठीक है। तो ये फिर से वही रिपीट हो गया। तो कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये बे ऑफ बंगाल है, ये इतना बड़ा समुद्र, ये बेटा अरेबियन सी है। यहाँ पे आप देखोगे लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मालदीव्स है ना, मालदीव्स यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, दैट इज योर माजुली आइलैंड्स। मैंने आपको पीछे बताया। तो माजुली आइलैंड जो होता है ये कहां पर है बेटा? ये आसाम के अंदर है। इट इज द लार्जेस्ट रिवर इन आइलैंड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर। दुनिया के ऊपर ना सबसे बड़ा रिवर के ऊपर बनने वाला आइलैंड है भाई माजुली आइलैंड। कौन सी स्टेट में है? आसाम में है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? माजुली है, ठीक है। किस रिवर के ऊपर बना? ब्रह्मपुत्र के। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ठीक है। तो क्या हुआ कि ब्रह्मपुत्र आती है पीछे से, तो यहां बीच में डिवाइड होती है, एक ओल्ड ब्रह्मपुत्र, एक नॉर्दर्न खैर कुतिया नाम है वैसे चैनल का। तो बाद में 100 किलोमीटर से के बाद मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे चारों तरफ से पानी ने घेर दिया। तो आइलैंड की डेफिनेशन ही क्या होता है? कोई भी एरिया जिसको पानी ने चारों तरफ से घेर के रखा हो उसको बेटा हम क्या कहते हैं? वो आपका क्या होता है? आइलैंड होता है। तो ऐसे ही आइलैंड जो है वो किसके ऊपर बना है? ब्रह्मपुत्र के ऊपर, जिसका नाम माजुली है, ठीक है। उसके बाद और कुछ याद रखने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये कह रहा है कि अंडर थ्रेट है क्योंकि एक्सटेंशन सॉइल एरोजन हो रहा है, ठीक है। तो बाकी ये छोटे छोटे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दीव आइलैंड है ये, ठीक है ना। काथियावाड़ दीव ऑफ शोर आइलैंड पे है,
ठीक है, फिर नगाओ बीच है जो मोस्ट फेमस दीव में है, ब्यूटीफुल बीच है, घोगला बीच जिसको कहते हैं हम, ठीक है। अब बेटा अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, जो नेक्स्ट फिजियोग्राफिक जोन है हमारा, वो है नेक्स्ट फिजियोग्राफिक जोन जो हमारा बेटा वो कौन सा है, वो आपका आ जाता है डेजर्ट्स को लेके। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो आइलैंड्स था, अब जो हम स्टडी करने जा रहे हैं बेटा वो है आपके कौन से डेजर्ट्स के बारे में। डेजर्ट्स भी एक फीचर्स है, ठीक है, जिसको आपने याद रखना है। आप कितने लोग क्लास देख रहे हैं तो वो प्लीज कमेंट जरूर करें। बाकी क्लास हमारी रिकॉर्ड भी हो रही है, तो जो क्लास एज इट इज है वो आपको एज इट इज मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। जो लोग हैं आप कमेंट जरूर करें यहाँ पर। अब देखिए ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स को हम क्या कहते हैं, थार डेजर्ट्स कहते हैं। तो इंडिया का लार्जेस्ट जो है थार डेजर्ट है, अरिड रीजन है। लार्जेस्ट एंड अरिड रीजन का मतलब क्या होता है कि डेड लैंड है ये वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कहाँ पे, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। अगर मैं यहाँ पे छोटा सा इंडिया का मैप बना के समझाने की कोशिश करूँ आपको तो कुछ इस प्रकार से ये बनेगा मैप इंडिया का, ठीक है। प्यारा सा मैप ही है, वैसे हंसी मजाक का खेल नहीं है, ठीक है। जैसा भी बना तो आपने एक्सेप्ट करना है कि ये मैप अच्छा है, भाई ने कहा मतलब अच्छा, ठीक है। अब देखो यहां पर ये वाला एरिया जो है वो क्या आपका, ये वाला एरिया जो है आपका डेजर्ट्स का, तो कहां पे है, ऐसे करके नॉर्थ और यहां ऐसे करके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, ठीक है, जो कवर करता कम से कम 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ठीक है ना, इस एरिया के हिसाब से। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ना बेटा ये नेचुरल बाउंड्री भी बनाता है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पाकिस्तान के साथ बॉर्डर भी, आप कभी देखा आपने पाकिस्तान जो है राजस्थान से पाकिस्तान मिलिटेंट ने एंट्री की नहीं, तो ये बड़ी नेचुरल बाउंड्री बनाता है, घुस भी नहीं पाएंगे, घुसेंगे तो पानी नहीं मिलेगा, मर जाएंगे वहां पर, ठीक है ना। तो इसीलिए वो घुसते नहीं है, घुसते यहाँ जम्मू कश्मीर से, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि इंडिया के पास अबाउट 85% जो है थार डेजर्ट इंडिया के पास है, बाकी बचा हुआ हिस्सा जो है इस डेजर्ट का पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। तो कहा जाता है कि ज्योग्राफिकल एरिया 4.56% है, ठीक है। बड़े एग्जाम्स के लिए जरूरी है ये याद रखना। तो यहाँ पर ना बेटा एक चीज बड़ी जरूरी है आपको, ये वाली चीज आपको याद रखना, यहाँ पर एक साल के अंदर पर एयर के हिसाब से जो बारिशें होती है ना वो 150 मिलीमीटर होती है, सिर्फ 15 सेंटीमीटर। अगर इसको हम सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर बारिश होती है, पेपर में बड़ी बार पूछा गया है, इसको डबल स्टार लगा दो आप यहाँ पे, ठीक है, डबल स्टार लगा दो, ठीक है। बाकी इसके फीचर्स आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द पार्ट यहाँ पे लो वेजिटेशन होती है, ठीक है, क्योंकि डेड लैंड है ये। डेड लैंड को मरुस्थली भी कहते हैं, क्या कहते हैं हम, ये डेड लैंड है। मरुस्थली वाला रीजन जो है ना बेटा वो डेड लैंड है, ठीक है। वो बिल्कुल एरिड है, एरिड मतलब जहां कुछ भी नहीं उगता, एरिड है बिल्कुल। सेमी एरिड का मतलब क्या होता है, सेमी एरिड होता है कि थोड़ी बहुत वहां पर ग्रास श्रास होती है जहां ऊंट वगैरह जिंदा रहते हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स लाइज बिटवीन, कहां से, अरावलीज नॉर्थ ईस्ट से स्ट्रिच होता है, पंजाब से हरियाणा से, ठीक है, टू स्ट्रिच पंजाब हरियाणा तक टच करता है, रन ऑफ कच्छ नीचे तक आता है, वेस्टर्न कोस्ट इसकी कहां तक है, वेस्टर्न कोस्ट तक है, ये नीचे वेस्टर्न कोस्ट तक है, एंड द अलुवियल प्लेन्स ऑफ द इंडस रिवर्स इन द नॉर्थ वेस्ट। तो ये कह रहा है कि इसका कवर अप है, ठीक है ना, साउथ में क्या है, नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में, वेस्ट में, सारा इसका कवर अप क्या है इसका, ठीक है, आपके डेजर्ट का। देखो थार डेजर्ट की बात करते हैं तो ये माना जाता है, ये बिलीव किया जाता है कि मेसोजोइक एरा के अंदर ये एरिया जो थार था, ये थार वाला जो रीजन था ये समुंदर था यहाँ पे, फिर किसी टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से अरावलीज बन गए, ठीक है, यहाँ फिर वो बारिशें वगैरह बंद हो गई, समुंदर वाला एरिया, देखो कुदरत है ना, तो कहा जाता है। तो यहाँ हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं वुड फॉसिल पार्क से, अकाल मेराइन डिपॉजिट मिलते हैं हमें जैसलमेर से, जिससे पता लगता है कि ये जो एरिया था पहले यहाँ पर समुंदर था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम वेस्टर्न थार जो है ना, वेस्टर्न थार बिल्कुल पाकिस्तान वाला रीजन जो पाकिस्तान की तरफ बॉर्डर पड़ता है बेटा, वो बिल्कुल डेड है यार, उसका नाम ही मरुस्थली है, यहाँ पे मरुस्थली नाम है उसका, ठीक है। और ईस्टर्न थार जो है ना वो सेमी एरिड है, जो थोड़ा सा हमारे और ईस्टर्न वाली साइड आता है, ठीक है, सेमी एरिड है, जिसको हम बगार भी कहते हैं। बगार के अंदर क्या रीजन है कि वो टोटली डेड नहीं है, क्योंकि साउदर्न रीजन के अंदर ना एक रिवर लूनी बहता है, ये भी हम पढ़ेंगे।
फिर अगर आप देखोगे नॉर्दर्न रीजन के अंदर एक सल्टी लेक है, तो सांबर लेक है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से जो ईस्टर्न वाला रीजन है वो डेड नहीं है, वेस्टर्न वाला रीजन जो है वो डेड है। ठीक है, फीचर ऑफ थार की बात करते हैं तो क्या क्या सैंड ड्यून्स हैं, ठीक है, रेत के ड्यून्स बने हुए, मशरूम रॉक्स बनी हुई ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे मशरूम बनी हुई है रॉक है ना, ऐसे कटी हुई हवाओं के कारण। ठीक है, तो ओएसिस होते हैं बेटा, ये टर्म आपको याद रखनी। ओएसिस क्या होता है? ओएसिस आपको ज्यादा मोस्टली साउदर्न पार्ट में थे। व्हाट इज ओएसिस हियर बेटा? ओएसिस क्या होता है? ओएसिस क्या होता है? पानी के आसपास का एरिया ना, जहां आपने देखा होगा कोई झील वगैरह होती है, वहां ग्रास वगैरह होगी होती है, तो उसी को ओएसिस कहते हैं। तो वो एरिया जो पानी वाले रीजन के आसपास का एरिया जो है उसको हम ओएसिस कहते हैं। ठीक है, तो अब थार डेजर्ट में आपको क्या याद रखना है? बारिश, एक सालाना बारिश कितनी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेस्टर्न थार बिल्कुल डेड है, ईस्टर्न थार सेमी एरिड है ना। अब नया फीचर आ जाता है, नया फीचर और लास्ट फीचर है आज के आपके फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ये लास्ट फीचर है इसका। तो उसके बाद हम नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, कोस्टल प्लेन्स की अगर हम बात करते हैं, इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन विद इंडियन ओशन। याद रखना कि इंडिया जो है, ये इंडियन ओशन है ना, ये वाले इंडियन ओशन, इसके साथ सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन, कोस्टल बाउंड्रीज हम शेयर करते हैं बेटा, ये याद रखना। फिर कोस्टल प्लेन्स को हमने दो इशू में डिवाइड किया है। एक तो बेटा ये वाले आपके आगे, एक तो आपके ये वेस्टर्न वाले कोस्टल प्लेन्स आगे, तो बेटा एक तो आपके ईस्टर्न वाले कोस्टल प्लेन्स आगे। ये दो तरह से हम इनको डिवाइड करते हैं, ये याद रखना, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब सबसे पहले हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को स्टडी करते हैं। वेस्ट वाले रीजन, जैसे वेस्ट वाला यहाँ पे ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। ठीक है, तो आपको याद रखना है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो लोकेट कहां पर करते हैं? वेस्टर्न वाले रीजन में, जो अरेबियन सी की ओर जो एरिया पड़ता है। तो एन एवरेज जो ये बेल्ट है ना, जो 10 से 15 किलोमीटर वाइड है, ये मतलब 10 से 15 किलोमीटर वाइड है। ठीक है, चौड़ाई में। ठीक है, ज्यादा चौड़ाई जो है वो ईस्टर्न वालों की है। एक्सटेंडेड कितना फैलाव है? 1500 किलोमीटर है। कहां से? यहां गुजरात से लेके यहां नीचे तमिलनाडु के बाउंड्री तक जो है वो फैले हुए हैं। ठीक है, तो एक्सटेंडेड फ्रॉम सूरत गुजरात में है टू कैप कैप्रिन कन्याकुमारी तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना, जो आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ना, ये सबमर्ज प्लेन है। सबमर्ज मतलब यहाँ अभी ये डूबते चले जा रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि ये पहाड़ियां इतनी ज्यादा हाइट पे है नहीं, तो नदियां अपने साथ कंकर पत्थर लेके आके डिपॉजिट करेंगी। अब उससे होता क्या है, नदियां बड़ी स्लो पेस में आती हैं तो सीधा पानी के साथ मिक्स हो जाती हैं, तो साथ में डिपॉजिट नहीं होता है, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता समुद्र बढ़ रहा है और ये प्लेन्स पानी के अंदर जा रहे हैं। तो उसकी एक जीती जाती मिसाल जो है द्वारिका सिटी। द्वारिका सिटी जो है कृष्ण नगरी जिसको कहा जाता है, कृष्ण नगरी जो है बेटा आपकी कृष्ण नगरी जो है वो पानी के अंदर है। आप देखते होंगे तो बिल्कुल पानी के अंदर है। वो एग्जांपल है कि आहिस्ता आहिस्ता सारे जो प्लेन जो कृष्ण जी की जो नगरी थी वो पहले वो उस कोस्टल प्लेन्स पे थी, तो आहिस्ता 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 वो अब पानी के बीच में आ गई। तो वो उससे पता चलता है कि ये सबमर्ज प्लेन है। वाइडेस्ट सबसे ज्यादा अगर खुला है, अगर सबसे ज्यादा फैलाव इनका कहां पे? वो मुंबई में है। याद रखना, मुंबई में, मुंबई सिटी बनी कोस्टल प्लेन्स पे। यहां पे जो रिवर्स है बेटा वो क्या बनाते हैं? एस्चुरीज बनाते हैं। अब एस्चुरीज और डेल्टा दोनों का डिफरेंस समझना। एस्चुरीज और डेल्टा, एस्चुरी और डेल्टा में क्या फर्क होता है? अगर हम बात करते हैं एस्चुरीज की, तो एस्चुरीज क्या होता है? ये समुंदर है, यहां से नदी आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता यहां पे आके मिक्स होगी। यहां पे खारा पानी और मीठे पानी का जंक्शन बनेगा ना। ये जो बेटा खारा और मीठा पानी है ना, ये खारा और मीठा पानी है ना, तो बेटा इसको बोलेंगे हम एस्चुरी। और ये पैसिकल्चर्स के लिए बड़ी अच्छी होती है, यहां पर फिशरीज बहुत ज्यादा होती है। अब डेल्टा क्या होता है? ये समुंदर है ये, ठीक है जी। अब ऊपर से आया, पहाड़ी से नदी आई बड़ी, ऐसे उछलांगे मारती मारती, तो यहां कंकर पत्थर लेके आएगी, कंकर पत्थर यहां जमा कर देगी। इसकी वजह से ये प्लेन्स बनते हैं, ठीक है ना। प्लेन्स बनते हैं तो इनको डेल्टास कहते हैं, ठीक है। तो एस्चुरी और डेल्टा में ये फर्क होता है, ठीक है। रिवर्स फ्रॉम फॉर्म, यहां पे रिवर्स एस्चुरीज बनाते हैं और आइडियल कंडीशन देते हैं, पैसिकल्चर मतलब फिश वगैरह उगती हैं। तो यहां पर कुछ नदियां आके जो गिरती हैं कहां पे? आपके वेस्टर्न वाली पार्ट में, याद रखना, नर्मदा है, तापी है, माही और साबरमती है।
और यहां से आपको दो चीजें याद हो जाएंगी। एक तो आपको पोर्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, जो शिप्स वगैरह अपने पोर्ट्स वगैरह लगते हैं कहां पे लगते हैं, तो मेजर नेचुरल पोर्ट्स है यहाँ पे कांडला पोर्ट है, माझागांव है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, नाभा शिवा पोर्ट है, यहाँ पे मरमागांव पोर्ट है, मंगलुरु कोचिन पोर्ट यहाँ पर आते हैं जो नेचुरली है। नेचुरली क्या होगा, जहां पर पानी मतलब आराम से आएगा तो वहां शिप तो पानी पे ही आएगी ना, जमीन पे चलेगी नहीं। तो दूसरी तरफ डेल्टास बहुत ज्यादा है तो वहां बनाने पड़ते हैं पोर्ट्स, पानी मतलब खोदना, वो मतलब ऐसा एरिया क्रिएट करना पड़ता है जहां शिप जो है वो किनारे तक आ सके। फिर बेटा इनकी भी डिविजन्स हैं, ठीक है, ये फैले हुए हैं। यहाँ जो ऊपर गुजरात वाले ये आपको दिख रहे हैं बेटा, इनको काथियावाड़ प्लेन्स कहते हैं। ये नीचे आपको दिख रहे हैं, इनको कोंकण प्लेन्स कहते हैं। यहाँ पर आप आ जाओ तो यहाँ कन्नड़ कोस्ट है, तो नीचे आओगे ये मालाबार कोस्ट है। तो इनको डिवाइड किया गया बेटा, ठीक है। अब आपको मैं एक ट्रिक देता हूँ याद रखने की, ठीक है। ऊपर काचन काथियावाड़ है, कोंकण कास्ट है, कन्नड़, ठीक है। आपने क्रिश 3 मूवी देखी है, क्रिश 3 एम मालाबार मूवी, क्रिश 3 मूवी देखी है, किस किसने देखी है ग्रुप, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो क्रिश 3 से मतलब क्या है, के से काथियावाड़, एक 3 के है, काथियावाड़, कोंकण कास्ट, कन्नड़ कास्ट और एम से मालाबार कास्ट। माला ये 4 प्लेन्स हैं, इनको आपने ट्रिक से याद रखना है, ठीक है। तो बाकी आपको और ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है इनको, ठीक है जी, ट्रिक याद रखना। अब आते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहाँ पे, ईस्टर्न घाट्स पे है। ये वाला रीजन आ गया ईस्टर्न वाला, भारत का ईस्टर्न वाला भाग आ गया, तो यहाँ पर है। और आप बता दूं आपको कि ये काफी ब्रॉडर है, इनका फैलाव बहुत ज्यादा है। इनको अमरजेंट प्लेन्स कहते हैं। अभी फैल रहे हैं, वो सबमर्ज हो रहे हैं बट ये फैल रहे हैं, क्योंकि नदियां ऊपर पहाड़ों से आती हैं तो काफी ज्यादा कंकर पत्थर लेके आती है, डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। और आप बात करते हैं तो इनके जो एक्सटेंशन है 500-500 किलोमीटर तक फैले हुए भाई, ये प्लेन्स 500 किलोमीटर तक इनकी फैलाव है, ठीक है। और यहाँ पर कम पोर्ट्स हैं, लेस हार्बर्स हैं। डेल्टास बनाती यहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है। ये नदियां जो है यहाँ पर क्या बनाती है, डेल्टास, अपने साथ कंकर पत्थर लेकर। फिर बेटा इनकी डिवीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पहले नंबर पे आते हैं उत्कल प्लेन्स, ठीक है। उत्कल प्लेन्स यहाँ पर हैं, ठीक है। यहाँ पे वैसे उत्कल प्लेन्स, तो इन्हें ये वाला पिक लगा दी। उत्कल प्लेन्स आगे, उत्कल प्लेन्स कहाँ पे हैं, इन ये आ जाते हैं किस किस के बीच में, महानदी ब्रह्मणी के बीच में, ठीक है। तो ये याद रखना कि इन्हीं उत्कल प्लेन्स के ऊपर लार्जेस्ट सल्ट वाटर लेक है जिसका नाम चिलिका लेक है। उत्कल प्लेन्स आपके उड़ीसा के अंदर है, तो इनके ऊपर ही भारत की सबसे बड़ी रिवर, सबसे बड़ी सल्ट वाटर लेक है जिसका नाम चिलिका लेक है। दूसरे बेटा आते हैं नॉर्दर्न सरकार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 2 स्टेटों में है। फिर कोरोमंडल आते हैं, कोरोमंडल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोरोमंडल कास्ट कौन सी स्टेट में, कभी कभी एक स्टेट के बारे में पूछेंगे, आपने याद रखना तमिलनाडु और, ठीक है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। तो बेटा ये थे, आप इसको बार बार रिमाइंड करके देख सकते हैं। आपका जो आज का लेक्चर है ना, वो फिजिकल डिवीजन को लेके यहाँ पर ही खत्म होता है। तो अब जरूरत क्या है, हमने पढ़ लिया, आपने लेक्चर देख लिया अच्छे से, तो इसमें जरूरत पता क्या पढ़ने वाली है, अब जरूरत एक ही चीज की पढ़नी है, अब वो है रिवीजन। एक दूसरा इसके ऊपर एमसीक्यूज, मैंने कहा आपको ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको सारे एमसीक्यूज और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे एज इट इज। अगर आज यहाँ पे लैकिंग वगैरह हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, ये लेक्चर आपको एज इट इज ही मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत।